हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मनीष कोकनी एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, एक बंगलो डिस्कस किया था जिसमें हमने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट देखे थे, देन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स देखे थे, उसके बाद वास्तुशास्त्र का जो भी रूल्स है वो हमने ब्रीफ किया था। एंड उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने उसका 3D जो बंगलो का 3D प्लान था वो हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है सेम बंगलो का। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि उसका कॉस्ट कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टेज तक हमारा टोटल जो ड्राइंग्स है वो प्रिपेयर हो जाता है। जैसे कि हमने पहले हमारा 2 लेक्चर सीरीज है उसमें हमने देखा है कि फ्लो ऑफ ड्राइंग्स कैसा रहता है। लाइक पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनते हैं। तो वो सब ड्राइंग्स प्रिपेयर होने के बाद हमारा ये कॉस्टिंग का स्टेप आता है। लाइक सब ड्राइंग्स प्रिपेयर होके अप्रूव होने के बाद हम कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये पार्ट में जो हम बंगलो डिस्कस करने वाले हैं उसका हमने सब ड्राइंग्स प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद हमने कॉस्टिंग का पार्ट लिया है। BOQ डिस्कस करेंगे, बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो देखते हैं वन बाय वन एक्टिविटीज़। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है एक्सकवेशन। तो यहाँ पे हमें BOQ में हमें थोड़ा स्पेसिफिकेशन दिए रहते हैं कि किस टाइप का काम होने वाला है और किसके लिए क्या रेट है। तो यहाँ पे जो पहली एक्टिविटी है एक्सकवेशन, तो एक्सकवेशन में यहाँ पे बताया है एक्सकवेशन इन येलो ब्लैक सॉइल अप टू 3 मीटर डेप्थ इंक्लूसिव बैकफिलिंग ऑफ अवेलेबल येलो अर्थ एंड डिस्पोजल ऑफ बैक सॉइल एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे एक्सकवेशन करना है अप टू 3 मीटर डेप्थ एंड उसके बाद बैक फिलिंग भी करना है आफ्टर फुटिंग। तो उसका टोटल जो क्वांटिटी वो है 1250 क्यूबिक फीट एंड उसमें जो रेट कंसिडर किया 20 रुपीज़ पर क्यूबिक। तो उसके हिसाब से टोटल अपना अमाउंट होता है फॉर एक्सकवेशन एंड बैक फिलिंग 25,000। आफ्टर एक्सकवेशन नेक्स्ट एक्टिविटी है GSB सोलिंग। तो फ्रेंड, जो भी अपना फुटिंग है एंड जो ग्राउंड भी आने वाला है उसके नीचे हमें GSB सोलिंग करना है अप टू 230 mm थिक। तो उसका जो क्वांटिटी वो है 145 स्क्वायर फीट एंड उसमें जो रेट लिया है वो है 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो उसका टोटल अमाउंट है 10,875। तो सेम वे से हमारा उसके बाद एक नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है PCC वर्क। तो GSB होने के बाद हम PCC करेंगे जो भी अपना फुटिंग है उसके लिए और जो ग्राउंड भी आने वाला है उसके लिए। तो उसका क्वांटिटी है 150 स्क्वायर फीट एंड उसका रेट जो लिया है वो 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। तो उसका अमाउंट है 12,000 एंड वंस दिस PCC डन, नेक्स्ट अपना RCC में अपना पहला आएगा फुटिंग। तो फुटिंग का टोटल क्वांटिटी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया है हमें M25 का फुटिंग है एंड उसका FE 500 का TMT बार्स है। उसमें जो है विथ मटेरियल है ट्रांसपोर्टेशन कॉम्पैक्शन क्योरिंग फॉर एटलीस्ट 7 days फ्रॉम डे नेक्स्ट टू द कंप्लीशन ऑफ कंक्रीट। तो ये सब एक्टिविटीज़ फॉर RCC के लिए है। तो उसका टोटल क्वांटिटी है 750 क्यूबिक फीट एंड उसका रेट है 450 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट एंड उसका अमाउंट होता है 3,37,500। देन वंस फुटिंग इज डन तो हमारा नेक्स्ट रहेगा कॉलम, RCC कॉलम। तो जो भी अपना RCC का एक्टिविटीज़ है उसका सबका रेट 450 रुपीज़ ही है। तो उसका जो भी क्वांटिटी आएगा उसके हिसाब से वो रेट मल्टीप्लाई करके हमें वो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो वंस दिस RCC डन अप टू प्लिंथ, तो हमारा नेक्स्ट उसमें आएगा ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क में विथ मटेरियल है 230 mm थिक ब्रिक वर्क एंड जो भी मोटर रहेगा उसका रेशो है 1:6। उसमें सीमेंट बताया गया है अल्ट्राटेक PPC सीमेंट फॉर ब्रिक वर्क और हमें जो RCC के लिए जो बताया है वो है अल्ट्राटेक OPC 53 ग्रेड सीमेंट। तो ये सब स्पेसिफिकेशन यहाँ BOQ में दिए रहते हैं, उसके हिसाब से अपना क्वांटिटी और उसका रेट डिफाइन होता है। तो अपना ब्रिक वर्क के लिए टोटल क्वांटिटी 123 स्क्वायर फीट एंड उसका रेट है 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो उसका अमाउंट होता है 14,716। देन उसके बाद हार्ड मूरम फिलिंग फॉर फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग का जो भी टोटल क्वांटिटी लगने वाली है हार्ड मूरम की वो है 1,848 क्यूबिक फीट। उसमें जो रेट लगाया गया वो है 30 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट एंड देन उसका कॉस्ट है 55,451.63 रुपीज़। वंस दिस हार्ड मूरम फिलिंग इज डन, नेक्स्ट रहेगा अपना GSB फॉर फ्लोरिंग। ग्राउंड फ्लोर के लिए GSB फिलिंग, यहाँ पे थिकनेस बताया गया है
उसमें सब स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, उसके हिसाब से क्वांटिटी निकाल के उसका रेट अप्लाई करके उसका अपने को टोटल अमाउंट मिलता है। देन वंस जीएसबी फिलिंग डन, देन उसके बाद पीसीसी आएगा। पीसीसी के बाद जो भी अपना अप टू प्लिंथ लेवल ब्रिक वर्क हुआ है उसका आउटर प्लास्टर रहेगा। तो प्लास्टर का जो स्पेसिफिकेशन है वो एक्सटर्नल डबल कोट सैंड फेस प्लास्टर है। उसमें जो मोटर यूज रहेगा उसका 1:4 मिक्स विथ रिक्वायर्ड आर्किटेक्चरल फीचर, जो भी आर्किटेक्चर में फीचर दिए रहेंगे वो हमें बनाने हैं। एंड देन इसमें क्योरिंग भी बताया गया है अप टू 7 डेज, जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसके साइड ही रहेगा ये सब। एंड सीमेंट यूज़ करना है अल्ट्राटेक पीपीसी सीमेंट। तो उसका क्वांटिटी है 180 स्क्वायर फीट। उसका रेट है 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। देन उसका अमाउंट होता है 8100। तो फ्रेंड्स सेम वे से जो अपना अभी अप टू प्लिंथ लेवल और जो भी सब एक्टिविटीज़ है उसका कितना क्वांटिटी है, उसका जो रेट है उसके हिसाब से अपना अप टू प्लिंथ लेवल टोटल कॉस्ट होता है 7,67,835 रुपीज़। तो ये अप टू प्लिंथ हो गया जो कितना कॉस्ट आने वाला है वो। देन सेम वे से हम उसका अबो प्लिंथ लाइक जो भी ग्राउंड फ्लोर होने वाला है उसका भी सेम वे से कैलकुलेशन होता है। जो भी स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो बीओक्यू में दिए रहते हैं। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी जो भी है उसको रेट मल्टीप्लाई करके अपना जो ग्राउंड फ्लोर का टोटल कॉस्ट है वो है 16,90,788 रुपीज़। सेम वैसे हम फर्स्ट फ्लोर का भी कैलकुलेट करते हैं। तो एंड जो भी टाइप का अपने को काम से वर्क करना है उसका सब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बीओक्यू में प्रॉपरली मेंशन करना रहता है, क्योंकि ये एज पर दिस स्पेसिफिकेशन ही जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करता है और ड्यूरिंग ऑल दिस एग्जीक्यूशन वर्क। टोटल फर्स्ट फ्लोर लेवल का क्वांटिटी जो भी आया उसको रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो फर्स्ट फ्लोर लेवल का टोटल कॉस्ट है वो है 70,32,225 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये था अपना फर्स्ट फ्लोर लेवल तक का जो भी सिविल वर्क होने वाला है, लाइक जो भी आरसीसी है, देन पीसीसी, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, वो सब का हमने अभी तक देखा जो भी ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट अपना जो बी है एक्टिविटी वो है फ्लोरिंग। इस फ्लोरिंग के लिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है बेसिक रेट जो है टाइल्स का है 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं फॉर बेडरूम के लिए जो हम टाइल्स यूज करने वाले वो है विट्रीफाइड टाइल्स ऑफ एनी स्टैंडर्ड कंपनी। उसका साइज रहेगा 24 इंच बाय 24 इंच और 32 इंच बाय 64 इंच। जो तो उसको हमें ग्राउंड फ्लोर का जो भी टोटल एरिया है जहाँ पे हमने ये टाइल्स लगाने हैं बेडरूम का एरिया उसमें हमें 188 स्क्वायर फीट मिलता है। देन फर्स्ट फ्लोर में 641 स्क्वायर फीट मिलता है। तो ये सब का कितना क्वांटिटी है इन हम स्क्वायर फीट में निकाल देते हैं जो भी क्वांटिटी आने वाला है फॉर फ्लोरिंग। एंड उसका जो भी रेट प्रोपोज करना है विथ मटेरियल विथ लेबर वो हम यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसे हमारे टोटल जो फ्लोरिंग का कॉस्ट है वो है 3,64,290 रुपीज़। उसके बाद सी एक्टिविटी जो है वो है पेंटिंग वर्क। तो पेंटिंग में हमें इंटरनल और आउटर दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है हमने। तो इंटरनल में हमने इंटरनल वॉल बिरला वॉल पुट्टी एंड एशियन पेंट विथ बी प्रोवाइडेड हमने ये प्रपोज किया है। तो हमें उसके लिए जो भी हमने टोटल एरिया कैलकुलेट किया है वो हमने एज पर द टाइप ऑफ रूम के हिसाब से किया है। इस सब का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया फॉर पेंटिंग वर्क जो है अपना 7,248.28 स्क्वायर फीट। तो उसके हमने जो भी रेट प्रपोज करना है 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट विथ मटेरियल वो हमने मल्टीप्लाई किया। तो अपना जो इंटरनल पेंटिंग का वर्क है उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट है 2,17,447.5 रुपीज़। और जो वर्क होने वाला है उसमें 2 कोट पुट्टी अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद 1 कोट ऑफ प्राइमर रहेगा एंड प्लस 2 कोट ऑफ पेंट अप्लाई करेंगे। तो ये सब स्पेसिफिकेशन दिए रहते हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको प्रॉपरली रेट जो भी अप्लाई करने हैं वो उसको फिर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर उसके बाद एक्सटर्नल में हमें एक्सटर्नल सिंगल कोट वाटर बेस्ड प्राइमर है एंड देन डबल कोट स्टैंडर्ड एशियन एपेक्स पेंट विल बी यूज्ड इन एक्सटीरियर पेंटिंग वर्क। तो जो भी एक्सटीरियर पार्ट है उसका हमने टोटल एरिया कैलकुलेट किया यहाँ पे 2,667.75 स्क्वायर फीट आया।
तो उसको हमने वो जो भी रेट है प्रोपोज रेट वो मल्टीप्लाई किया, तो एक्सटर्नल जो पेंटिंग वर्क है उसके लिए हमारा कॉस्ट है 72,029 रुपीज़। पेंटिंग के लिए हमें टोटल कॉस्ट आने वाला वो है 2,89,476.75 रुपीज़ रहेगा। डोर्स एंड विंडोज़ जो भी यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन वो है tar wood frame for main door and kitchen door on ground floor, then internal flush door with both side laminated, जो भी डोर रहेगा वो laminated रहेगा, then 3 track standard anodized aluminum sliding window with mosquito net and 4 mm thick grey glass। तो जो विंडो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें 3 ट्रैक रहेंगे जिसमें ग्लास रहेगा, देन नेट रहेगा और 2 स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए भी हमने टोटल एरिया निकाला फॉर डोर्स एंड विंडोज़, एंड जो टोटल एरिया के साथ हमने रेट मल्टीप्लाई किया। तो जो डोर्स एंड विंडो वर्क है उसके लिए हमें टोटल 2,60,800 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है फॉर दिस बंगलो। फॉर रेलिंग्स जो आप ड्राइंग हमने आपने 3D में देखा रहेगा, हमने रेलिंग प्रोवाइड किया है बालकनी के लिए और स्टेयर के लिए। तो रेलिंग का भी हमने रनिंग फीट के हिसाब से टोटल क्वांटिटी निकाली और देन उसका जो भी कॉस्ट है रेट है विथ मटेरियल विथ लेबर, तो वो हमने मल्टीप्लाई किया। तो उसका जो भी स्टेयरकेस का रेलिंग है उसके लिए हमें 20,000 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है, एंड जो बालकनी रेलिंग है उसको हमें 47,125 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये सब जो भी स्मॉल एक्टिविटीज़ है सब इसमें कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट है अपना प्लम्बिंग वर्क। तो WC यूरोपियन टाइप WC लगने वाला है 4 नंबर्स ऑफ WC, उसका टोटल जो रेट है 11,500 विथ लेबर एंड मटेरियल। देन उसका वॉश बेसिन रहेगा, देन बिग कोक, पिलर कोक, फ्लश कोक, डाइवर्टर मिक्सर फुल सेट, देन ओवरहेड शॉवर, बॉल वॉल यहाँ पे 2 साइज़ के हमने यूज़ किए हैं और WC एंड बाथरूम के लिए अलग अलग। देन नैनी ट्रैप है 6 नंबर्स जो कि नैनी ट्रैप जो टोटल क्वांटिटी है विथ मटेरियल एंड लेबर जो रेट मल्टीप्लाई करके हमारा प्लम्बिंग वर्क के लिए जो टोटल कॉस्ट आया वो है 3,57,288 रुपीज़। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला उसका स्पेसिफिकेशन है ISI स्टैंडर्ड ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल वायर एंड स्विचेस एक्सक्लूडिंग फॉल सीलिंग। तो जो जितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगने वाला है, जैसे कि लाइट फॉर लिविंग रूम तो 4 नंबर्स ऑफ लाइट लगने वाला है, देन लैम्प फॉर बाथरूम एंड किचन, देन लैम्प फॉर टॉयलेट, फैन, सॉकेट 10 एम्पियर का, तो 10 to 20 एम्पियर के लिए, देन नंबर ऑफ स्विचेस, रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, बेल बटन जो कि अपना 2 मेन डोर है तो 2 लगेगा, देन MCC मेन स्विच बोर्ड जो अपना 2 प्रोवाइड करना है अलग अलग 2 पार्ट के लिए, एंड जो टाइप का भी केबल यूज़ होने वाला है लाइक। तो ये सब मटेरियल है तो वो टोटल हमें इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हमें यूज़ करने वाले हैं। तो पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल वर्क का टोटल कॉस्ट आया है वो है 49,160 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे हमने रेट यूज अप्लाई किए हैं ये हमने जनवरी 2023 में प्रपोज किए थे फॉर बंगलो। तो ये जो भी रेट है वो एज पर स्पेसिफिकेशंस एंड लोकेशन एंड टाइप ऑफ मटेरियल जैसे से ये सब रेट वेरी हो सकते हैं। तो हमने जो आज ये बंगलो डिस्कस किया था 3 पार्ट में, ये बंगलो के लिए हमारा जो भी क्लाइंट की तरफ से होने के बाद जो भी मटेरियल डिसाइड हुए थे इसके लिए जो सब टाइप के लिए, जैसे कि सिविल वर्क हो गया उसके लिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, देन प्लम्बिंग के लिए जो भी टाइप का मटेरियल यूज़ होने वाला उसका ब्रांड कौन सा रहेगा, कौन सी कंपनी का यूज़ होगा, देन पेंटिंग के लिए और देन इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए जो सब टाइप का जो भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स थे उसके हिसाब से जो टोटल कॉस्ट आया है वो है 57,29,310 रुपीज़। हमने जो पार्ट 2 में जो बंगलो देखा था 3D उसका ये टोटल कॉस्ट हमने जो प्रोपोज किया था वो कॉस्ट है ये।
तो ये आर्किटेक्चर लेवल पे जो अभी टोटल कॉस्ट प्रपोज हुआ है, वो हम जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम ये रेट एंड कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद से जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी रेट आएगा, देन उसमें उसमें जो भी नेगोशिएशंस है सब होने के बाद एक फाइनल रेट डिसाइड होगा एंड उसके बाद एक फाइनल अमाउंट आएगी। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक जो भी 3 हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज आया है, उसमें हमने पहले लेक्चर सीरीज में फ्लो ऑफ ड्राइंग्स भी डिस्कस किया है, देन दूसरे लेक्चर सीरीज में स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन डिटेलिंग एनालिसिस सब डिस्कस किया है। तो सब मिला के हमारा यहाँ तक के लिए जो भी एक रेसिडेंशियल बंगलो या तो एक आरसीसी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसके लिए टोटल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है वो हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पहले हमारे लेक्चर सीरीज नहीं देखे तो वो आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सब लेक्चर सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।